जी, तो आपने देखा किस तरह हमने परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया था, फिर उस परचेज़ ऑर्डर से हमने किस तरह बिल क्रिएट किया था। अब हम देखेंगे कि जब आपको डायरेक्टली बिल रिसीव होता है क्लाइंट की तरफ से, वेंडर की तरफ से, कि जो आपने पे ऑफ करना होता है और आपने उसका परचेज़ ऑर्डर इश्यू नहीं किया हुआ होता। तो आपने यहाँ से न्यू में जाना है, न्यू में आपने यहाँ पे बिल पे क्लिक करना है। जब आप बिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक बिल का फॉर्म ओपन होगा। आपने इस फॉर्म को अपने जो आपको वेंडर ने बिल दिया है उसको देख के आपने फिल करना है। तो हमने एक सैंपल बिल बनाया हुआ है, हम उसी बिल को देख के ये इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। जी, ये मैंने एक सैंपल बिल क्रिएट किया हुआ था, इसी को देख के करते हैं। तो हमें बिल दिया है एक्स वाई जी कंपनी ने, स्ट्रेंजर यूके लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है जो हमने सैंपल क्रिएट किया हुआ था। एक्स वाई जी ने स्ट्रेंजर लिमिटेड को बिल दिया है। बिल की डिटेल ये है कि बिल की इनवाइस डेट आज की डेट है। इनवाइस नंबर, ये इनवाइस नंबर है। क्लाइंट रेफरेंस ये है। ये परचेज ऑर्डर, क्योंकि हम बिल मैन्युअली इंटर कर रहे हैं इसलिए हमने परचेज ऑर्डर को स्किप कर देना है। उसके बाद बिल की ड्यू डेट हमने कल रखी है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि आपने उससे क्या चीज़ ली है। तो हमने सैंडविच मेकर लिए हैं, क्वांटिटी उसकी 23 है, यूनिट प्राइस ये है और उस पे स्टैंडर्ड रेट वैट 20% है। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट हमने टोस्टर खरीदा है, टोस्टर के हमने 10 पीस खरीदे हैं, उसकी यूनिट प्राइस ये है और उस पे 20% वैट है। तो ये वे इनवाइस ये टोटल है, ये दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल है और ये उस पे वैट है। ये एक्सक्लूसिव वैट इनवाइस है। तो इसका जो टोटल अमाउंट ड्यू आ रहा है वो 183 आ रहा है। ये बिल को हम देखते हैं किस तरह हम जीरो में एंटर करते हैं। तो चलते हैं जीरो की स्क्रीन पे। यहाँ पे फ्राम आ रहा है कि आपको बिल किसने दिया है। तो हमें बिल दिया है एक्स वाई जी ने। तो हम यहाँ एक्स वाई जी कंटेक्ट ओपन करेंगे। डेट आज की डेट का बिल है और ड्यू डेट बिल पे आ रही है 15 फरवरी। तो हम 15 फरवरी करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है। रेफरेंस में आप यहाँ पे इनवाइस नंबर भी लिख सकते हैं, क्लाइंट रेफरेंस स्लैश इनवाइस नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरो हमें ऑप्शन देता है कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे आप बिल को अटैच कर सकते हैं, आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन को आपको अपलोड फाइल करेंगे, जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई थी। ये जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, तो जहाँ से मैं इसको अपलोड करूँगा। जी, तो जब आप ऑलरेडी आपने अपलोड कर लिया है, आप आपका बिल अपलोड हो गया है लाइब्रेरी में, जहाँ से आपने अब उस तो ये बिल आपका अपलोड हो गया है। अब आपने यहाँ पे जो बिल पे इंफॉर्मेशन थी अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज जो आपने परचेज की, जो आपके बिल पे आ रहा है, अब आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो हमने क्या चीज़ खरीदी, हमने सैंडविच मेकर जो कि हमारा इन्वेंट्री आइटम है, हमने उससे ये परचेज किया है और दूसरा हमने टोस्टर परचेज किया है। तो हम ये दोनों आइटम जहाँ पे एंटर करेंगे, पहले आइटम कोड क्या आइटम हमारा था सैंडविच मेकर, जो हमने बिल पे भी आ रहा है और हमने खरीदा है सैंडविच मेकर, और उसकी हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, हमने उसकी 23 क्वांटिटी खरीदी। तो जहाँ पे मैं 23 एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको पिकअप किया, क्योंकि जब हमने इन्वेंट्री ओपन की थी, जब हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपनी अपलोड की थी, जो कि हमारी क्लास 2 थी। आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह हमने इन्वेंट्री को अपलोड किया था और मैन्युअली इंटर किया था। उसके बाद हमारे दूसरा आइटम बिल पे आ रहा है टोस्टर। तो हम यहाँ पे टोस्टर इंटर करते हैं। टोस्टर की कितनी क्वांटिटी हमने उनसे खरीदी है, टोस्टर की हमने 10 क्वांटिटी उनसे खरीदी है। तो जहाँ पे मैं 10 इंटर कर दूंगा। बाकी ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली उनको, क्योंकि हमने जब इन्वेंट्री ओपन की थी तो ये उस तरह ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फिल अप सिस्टम ने कर ली हैं। तो टैक्स रेट है जहाँ पे भी 20% आ रहा है, जहाँ पे भी 20% आ रहा है। इन केस आपका बिल डिफरेंट रेट के साथ होगा, तो आपने जो भी कंपनी के जिस भी कंट्री में आप हैं, आपने जो टैक्स यूज कर रहे हैं, जो आपके बिल पे आ रहा होगा, तो जीरो जहां पे वही आपको टैक्स शो करवाएगा। और ये किस तरह टैक्स रेट आपने सेट करने हैं, ये हमने अपनी क्लास 1 में बताया था जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये टैक्स रेट भी सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड रेट है। तो टैक्स एक्सक्लूसिव हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारी अमाउंट का जो हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं उसकी अमाउंट 152 बन रही है और उस पे 20% वैट 30.5 बन रहा है। तो टोटल 183 है, जो कि हमारे बिल पे भी 183 आ गया है।
तो जो अमाउंट आपके बिल पे आ रही हो जो अमाउंट आप इंटर कर रहे हो वो बिल्कुल सेम हो बिल आपका, तभी आप वेरीफाई कर सकेंगे, क्योंकि जितनी आपने परचेजिंग, जितनी वेंडर ने आपको बिल दिया है, वेंडर ने अमाउंट भी उतनी ही रिसीव करनी है। तो आप जितनी की एंट्री यहाँ पे इंटर करेंगे, आप फिर उसको उतनी ही पे ऑफ कर सकते हैं। तो आपने ये अमाउंट्स मैच कर ली, टैक्स मैच कर लिया, डेट मैच कर ली, ये सारी चीज़ें आपने बिल के साथ जब वेरीफाई कर ली, उसके बाद फिर आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब इसको अभी आपने मुकम्मल नहीं किया तो आप इसको ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। जब आपने इसको मुकम्मल कर दिया है तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। जब आप अप्रूव करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, फिर आपको पे ऑफ करना होगा। जिस तरह ड्यू डेट आ रही है 15 फरवरी, तो हमने बिल इंटर कर दिया, हमारा बिल मैच हो गया है, जो बिल हमें वेंडर की तरफ रिसीव हुआ था, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको हम अप्रूव कर देंगे। तो मैं इसको अप्रूव पे क्लिक करूंगा, तो अब हमारा बिल इंटर हो गया। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरह हमने एक मैनुअल बिल को इंटर किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप किस तरह रिपीटिंग बिल इंटर कर सकते हैं।